नमस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के मामले में हमारी जो सीरीज़ थी उसका नेक्स्ट चरण आपके सामने हाजिर है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वनडे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सारगर्भित और त्वरित संकलन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर शुरू करते हैं। सबसे पहले HIV के विरुद्ध गाजर घास कारगर होगी। जो गाजर घास है वो HIV के विरुद्ध कारगर साबित हुई है। और कौन से विश्वविद्यालयों ने ये रिसर्च किया है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और क्योतो विश्वविद्यालय जापान के संयुक्त रूप से ये रिसर्च की है। HIV के विरुद्ध गाजर घास क्या होगी? कारगर होगी। उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो विज्ञान से ही है। दूसरी भी महत्वपूर्ण खबर, AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल जो थी उसका प्रथम परीक्षण बहुत ही काबिल तारीफ रूप से हमारे पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इसकी फर्स्ट उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अब्दुल जो कलाम द्वीप है उड़ीसा में, वहाँ इसका क्या किया गया? सफल परीक्षण किया गया है। और अगर बात करें ये परीक्षण किया किसके द्वारा गया है? तो DRDO के द्वारा किया गया है। और अगर बात करें वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस से जुड़े हुए रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हमारे क्या है इस वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में, नेक्स्ट जो टारगेट वाली बात है वो है जल संसाधन और विकास प्रबंधन के क्षेत्र में MOU कौन से देश के साथ किया है? तो डेनमार्क के साथ किया है। कौन से देश के साथ किया गया है? डेनमार्क के साथ। अभी हाल ही में कल ही जल संसाधन और विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में हमने कौन से देश के साथ एक MOU साइन किया है? तो डेनमार्क के साथ। अगर पूछा जाए कौन से मंत्रालय ने साइन किया है, कौन से मंत्रालय ने साइन किया है, तो फिर जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया? MOU को साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें CRPF के बारे में। एक नई डिफेंस से जुड़ी हुई हमारी नई खबर है एक, कि CRPF जो थी उसमें पहली महिला IG अभी बनी है। कौन बनी है? एनी अब्राम और सीमा ढूंढिया बनी है। कौन बनी है? एनी अब्राम और सीमा ढूंढिया। ये पहली महिला IG हैं CRPF में। अगर बात करें CRPF में पहली बार महिलाओं का शामिल किया गया तो 1987 को CRPF में पहली बार किसको शामिल किया गया था? महिलाओं को शामिल किया गया था। क्लियर बात। उसके बाद में बात करते हैं एनी अब्राम और सीमा ढूंढिया, दोनों ध्यान रखना। ठीक है, CRPF में शामिल होने वाली पहली महिला IG हैं। एक जो बात यहाँ पे रह गई थी, जल शक्ति मंत्रालय के इस वक्त मंत्री कौन है? तो अपने राजस्थान से ही हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जहां जुगी वहीं मकान योजना के तहत अभी PM मोदी ने फ्लैट्स का वितरण किया है। और तो कहाँ किया है? तो दिल्ली में PM द्वारा क्या किया गया? फ्लैट्स का इस योजना के तहत वितरण किया गया है। कौन सी योजना है? जहां झुग्गी वहीं मकान। कहाँ वितरण किया गया है? दिल्ली में किया गया है। कहाँ वितरण किया गया? दिल्ली में। ठीक है, और 3024 कितने EWS फ्लैट्स वितरित किए हैं? 3024 EWS फ्लैट्स क्या किए हैं? मोदी जी ने वितरित किए हैं। नेक्स्ट है डोनी पोलो हवाई अड्डा। अभी नया हवाई अड्डा बना है। कौन सा? डोनी पोलो हवाई अड्डा। कहाँ बना है? तो अरुणाचल प्रदेश में बना है। डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ बना है? अरुणाचल प्रदेश में बना है। इसका जो हवाई अड्डा बना था अंतर्राष्ट्रीय, उसका नामकरण क्या किया गया? डोनी पोलो किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आपको देखनी है वो देखिए, आतंकवाद की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक अभी हाल ही में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। उसके बाद में ये पुराने जो रिवाइज करने वाले GK कुछ क्वेश्चन जो पुराने हैं चर्चा में रहे और रिवाइज किए जाएंगे उन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आतंकवाद, ये भी पुरानी बैठक थी, अभी कुछ 5-7 दिन पहले हुई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत, इस धारा में क्या है कि 2 वर्ष से अधिक अगर किसी व्यक्ति को सजा मिल जाए, लोक अधिनियम जो है 1952 का जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसकी धारा 8 के तहत अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक समय की सजा मिल जाए तो वो सांसद या विधायक दोनों पदों से अयोग्य घोषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अयोग्य घोषित हो जाता है। ठीक है, सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है। और सदस्यता कब तक उसकी समाप्त रहती है? तो जब तक वो बंदा क्या ना कर ले, 6 वर्ष
सज़ा पूरी होने के 6 वर्ष तक बाद तक वो अयोग्य करार दिया जाता है। कितने साल बाद तक? 6 वर्ष बाद तक वो अयोग्य करार दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल ये चर्चा में क्यों है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो 8 है वो फिलहाल चर्चा में क्यों है? वो इसलिए है चर्चा में क्योंकि आजम खान की सदस्यता फिलहाल क्या की है, चुनाव आयोग द्वारा बर्खास्त की गई है। भड़काऊ बयान देने का मामला था। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का अभी बर्खास्त किया गया साहब को, क्योंकि पसंद नहीं आए थे किसको? एलन मस्क साहब को। मामला क्या था? एलन मस्क साहब ने क्या कर लिया? ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। तो किसने कर लिया? एलन मस्क ने कर लिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका संस्थापक कौन है तो जैक डोरेस। और अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई तो 2006 में हुई थी। और मुख्यालय कौन सा है तो कैलिफोर्निया। मुख्यालय कौन सा है इसका तो कैलिफोर्निया। ठीक है, सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल है। अधिग्रहण एलन मस्क द्वारा किया गया है। संस्थापक जैक डोरसे हैं। संस्थापना कब हुई? 2006 में। मुख्यालय कहाँ है तो कैलिफोर्निया। इसके अलावा कुछ और सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐप्स वगैरह हैं, जैसे गूगल स्थापना कब हुई? 1998 में हुई थी। यूट्यूब स्थापना कब? 2005 में। चार्ल्स हार्ले स्टीवन चैन जावेद करीम ने स्थापना की थी। फेसबुक स्थापना कब हुई? 2004 में। इंस्टाग्राम स्थापना कब हुई? 2010 में। और टेलीग्राम स्थापना कब हुई? 2013 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, संस्थापक वगैरह याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं आपको। नेक्स्ट देखिएगा, गंजू लामा संग्रहालय जो इसकी अभी इनॉग्रेशन वगैरह किया गया था, कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। गंजू लामा संग्रहालय कहाँ खुला है तो सिक्किम में खुला है। गंजू लामा जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिक थे, जिन्होंने कई जापानी टैंकों को मार गिराया था। इन्हें टैंक किलर के नाम से भी क्या जाना जाता था? किसको? गंजू लामा जी को। नेक्स्ट, FATF की निगरानी सूची में पाक बार 2018 में पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये पाकिस्तान की है, इसकी कोई ग्रे लिस्ट थी। ठीक है, उसमें शामिल किया गया था। फिलहाल अभी जो हमारी ये बैठक हुई है इसी मुद्दे पर भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि पाकिस्तान को उस लिस्ट से बाहर किया गया है। तो हमारे यहाँ अब पाकिस्तान क्या करेगा? फंड आएगा पाकिस्तान के पास, और जब फंड आएगा तो वो क्या करेगा? एक ही तो यूज करने कर आता है बेचारे को। तो इसलिए इस सम्मेलन में भारत ने अपना पक्ष रखा कि थोड़ी सी निगरानी ढंग से की जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि हम थोड़ा रशिया का समर्थन कर रहे हैं तो तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी है। और ये भी तब आया है, हालांकि उन सुधार कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बस भारत रशिया के कोई खिलाफ नहीं बोल रहा है, समर्थन भी नहीं कर रहा है, खिलाफ भी नहीं बोल रहा है, इसी बात पर हटा रहे हैं वो बैन पाकिस्तान से। आतंकवाद की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा एक जो बात अभी सुनिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कर लीजिएगा। 1952 करवाया था, 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 8 है उसके तहत 2 वर्ष के लिए इनको क्या किया गया? बैन किया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत सदस्यता समाप्त कर दी गई है। ठीक है, लेकिन ये जो अधिनियम हैं कौन से, पर वो स्टेट के लिए लागू होते हैं। सॉरी, स्टेट में अलग है। जैसे पंचायत वगैरह में, राजस्थान में जो नगरपालिका अधिनियम वगैरह हैं उनमें ये सज़ा 2 साल के लिए की गई। अगर 2 साल की सज़ा 6 महीने की भी सज़ा मिल गई तो अभी अवैध करार दिया जाता है। ठीक है, HIV के विरुद्ध द्वारा एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। HIV के विरुद्ध घास कारगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय का ये प्रयोग है। AD1 इंटरसेप्टर मिसाइल है और बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में MOU किसके साथ हुआ? डेनमार्क के साथ हुआ, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। CRPF में पहली बार महिला IG हुई है, एनी इब्राम और सीमा ढूंढिया। जहाँ जुगी वहीं मकान योजना था, दिल्ली में अभी फ्लैट मिले हैं। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। और गंजू जाम जो संग्रहालय वो कहाँ है? सिक्किम में। आतंकवाद की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई थी। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत अभी किसकी सदस्यता बर्खास्त की गई है? आजम खान की। ट्विटर पर CEO पराग अग्रवाल है। अधिग्रहण एलन मस्क ने किया। संस्थापक जैक डोरसे। स्थापना कभी? 2006 में। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। गंजू लामा जो संग्रहालय है वो कहाँ है? सिक्किम में है। FATF की निगरानी सूची से किस देश को अभी बाहर किया गया है? तो ग्रे लिस्ट बोलते हैं जिसे, निगरानी सूची ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है, तो पाकिस्तान को बाहर किया गया। मतलब ऐसी चर्चाएं चली, अभी ऑफिशियल किया नहीं अनाउंसमेंट, चर्चाएं चल रही हैं कि इसे बाहर कर दिया जाएगा। तो ये लिस्ट भी चर्चा है। इसके अलावा
जैसे कुछ और भी चीज़ें चर्चा में रही हैं। जैसे 2023 को मोटा अनाज दिवस घोषित किया गया। क्या किया गया? मोटा अनाज दिवस 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के द्वारा। ये प्रस्ताव भारत ने रखा था। भारत 2018 को मोटा अनाज वर्ष, राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष बना चुका है। ठीक है, हमने ये मनाया है। ठीक है, इसके अलावा भी और कई जो चीज़ें चर्चा में रही है, जैसे मोटा अनाज पर एक पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास हमारी अपलोड हो जाएगी आज या कल में। क्यों बनाया गया है, क्या फ़ायदे नुकसान, सब जो मेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं पीसीएस के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।